ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रेटजी है कि वो अपोजिशन पार्टी के नेताओं को डराती है, धमकाती है और प्रलोभन भी देती है कि उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जा सके और अपने साथ शामिल किया जा सके। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का कि डराओ, धमकाओ, प्रलोभन दो और अपने पार्टी में शामिल करो, वरना बीजेपी में तो कुछ अब रहा नहीं है कुछ भी कहने को उनके पास, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिए थे इलेक्शन के वक्त में, वो सारे के सारे जुमले साबित हुए हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियों को नेस्ता नाबूद कीजिए। अगर हर्षदेव जी किसी पार्टी को छोड़ते हैं, उनके पास सपोर्टर, उनके पास जनता है, क्या उनका हक बनता है कि एक बार वो अपनी जनता को पूछें कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस पार्टी में जाऊँ? क्या हर्षदेव जी भी कोई पार्टी बदलेंगे आप? मैं तो खड़ा हूँ भाई साहब, 7 साल से लड़ रहा हूँ उनके खिलाफ। कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। सत्ता के नशे में ये अंधे हो चुके हैं और लोगों को डरा कर, मार कर, धमका कर अपने साथ मिला रहे हैं। ये भाजपा का अब मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जो है, इट्स नाउ अ रिग रैग कॉन्ग्लोमरेट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स। ये नेता कहीं पीछे मुड़ के तो देखें क्या इनके पीछे भी कोई खड़ा है या ये अकेले खड़े हैं। अब तो आपको किराए के लोग लाने पड़ रहे हैं, ऐसा माहौल आ गया है। उन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, उन्होंने तो बीजेपी का झंडा नहीं उठाया। कल वो इनकार कर दिया उन्होंने कहा हम इस झंडे को कैसे उठाएंगे, हम तो इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज हमें वही झंडा पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इनके वर्करों ने भी झंडा नहीं उठाया। यहाँ राय नहीं ली जाती है बीजेपी जम्मू कश्मीर के नेताओं से। यहाँ इनका काम है ताली बजाना, थाली बजाना, घंटे बजाना, ढोल बजाना कि दिल्ली के नेताओं ने फला। अब राणा साहब आपको भी कौन बोलने देगा वहाँ, क्योंकि बीजेपी के तो डिक्टेशन ऊपर से आती है। दिल्ली वाले डिक्टेट करते हैं, वो आप राय नहीं लेते हैं, वो फैसला सुनाते हैं। जब उनका पीएम बना है, 2 बारी पीएम बन गया, तब उनसे कुछ नहीं हुआ। अब वो क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अब तो वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये पंच भी बन पाएंगे आने वाले वक्त। जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी घमासान और इलेक्शन जब सामने आ रहे हैं और उसी में जो है भाजपा अपनी गेम बदलते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा ने पिछले 7 सालों में कुछ ऐसे काम किए कि जनता उनसे शायद खुश नहीं थी। अब उन्हें ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो बाहर से अब लोग खरीद के ला रहे हैं अपनी पार्टीज़ में। तो इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे ये बताइए सर कि लगातार जो भाजपा में नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कोई कांग्रेस से जा रहा है तो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं, और जो भी जा रहे हैं वो बड़े कद्दावर नेता हैं। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रेटजी है कि वो अपोजिशन पार्टी के नेताओं को डराती है, धमकाती है और प्रलोभन भी देती है कि उनको किसी न किसी तरीके से तोड़ा जा सके और अपने साथ शामिल किया जा सके। तो ये बहुत पहले से करती रही है और इसके बारे में तो आम जनता में भी बहुत चर्चा है कि अलग अलग पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ताकि इनके खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहे। और जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, ज़्यादातर उनको ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, आपने देखा है, बहुत सारे लोग लालच में भी आ जाते हैं और अपनी पार्टी जो कई सालों से वो पकड़े हुए हों उसको छोड़ रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हों, वो भी जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये एक मॉडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी का कि डराओ, धमकाओ, प्रलोभन दो और अपने पार्टी में शामिल करो, वरना बीजेपी में तो कुछ अब रहा नहीं है कुछ भी कहने को उनके पास, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिए थे इलेक्शन के वक्त में, वो
सारे के सारे जुमले साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है और आपने देखा होगा पिछले दिन ही जम्मू बंद मुकम्मल तौर पर हुआ। लोगों में एक निराशा है बीजेपी के प्रति, एक गुस्सा है। ऐसे माहौल में भी अगर कोई बीजेपी का दामन थामता है तो उसको बहुत सारे सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे और ख़ास तौर पर उन लोगों को देने पड़ेंगे जो उनके साथ खड़े रहे थे, जो आप मुझे ये 20 साल तक उनका सहयोग देते रहे। अब मुझे ये बताइए कि जैसे कल ही देवेंद्र सिंह राणा जम्मू आए और उन्होंने नारा दिया जम्मू जम्मू का। इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी और उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन की भी बात की थी। क्या आपको लगता है कि कुछ नेता जो है उन पार्टियों में रह के वो अपना काम नहीं करवा पाते हैं, इसलिए वो लोग पार्टी स्विच करते हैं, या फिर बस जम्मू जम्मू नारा लगाना इसलिए है कि लोगों को वर्गलाना है? देखिए, बहुत सारे हथकंडे आजकल लीडर भी अपनाते हैं किसी न किसी तरीके से रेलेवेंट होने के लिए। और चूँकि बीजेपी के सामने खड़ा होना मुश्किल है, तो बीजेपी में अगर जाना हो और ऐसे लोगों को जाना हो जो बीजेपी की मुखालफत करते रहे हों, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करते हैं, कोई ना कोई माहौल बनाते हैं ऐसा जिसकी वजह से उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो जाए और लोगों को भी ये लगे कि एक नेचुरल सी एंट्री हुई है इनकी। तो उनका काम भी बन जाता है, बीजेपी का काम भी बन जाता है और दोनों खुश हैं। जो जनता है बेचारी वो तो हैरान परेशान रहती है कि हो क्या रहा है। तो जनता को जिस तरीके से बरगलाया जाता है इन नेताओं के द्वारा, इनको गुमराह किया जाता है और अपना ज़ाती मुफाद हासिल करने के लिए, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए जनता को हमेशा ही मिसलीड किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है अब जनता समझ रही है आस्ता आस्ता कि हो क्या रहा है, उनके साथ हो क्या रहा है, और आने वाले वक्त में जनता को जवाब देना होगा इन नेताओं को। इतनी आसानी से अब जनता भी मानने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों ने भी अब बहुत देख लिया है, बहुत तजर्बे भी लोगों ने कर लिए हैं और बड़ा एक्सपीरियंस भी मैं कहूँगा कि लोगों को अब आज की तारीख में हो गया है। अब वो इतनी आसानी से इनके हथकंडों में फंसने वाले नहीं हैं, ऐसा मेरा मानना है। हर्षदेव जी, मुझे बताइए, आप बहुत लंबे अरसे से शासन कर रहे हैं। अगर हर्षदेव जी किसी पार्टी को छोड़ते हैं, उनके पास सपोर्टर, उनके पास जनता है, क्या उनका हक बनता है कि एक बार वो अपनी जनता को पूछें कि आप क्या चाहते हैं, मैं किस पार्टी में जाऊँ? हर्षदेव जी किस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं? क्योंकि जब जनता आपके साथ है तो जनता उसी आइडियोलॉजी को साथ देती जिस पार्टी के साथ आप पहले वाबस्ता थे। अब जो किसी और पार्टी में हर्षदेव जी स्विच करते हैं, क्या ये सवाल बनता है कि जनता से पूछा जाए? देखिए, एक लीडर की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के बीच में जाए, उनसे बात करें। जिन लोगों ने उसको बनाया, जिन लोगों ने उसको सत्ता में लाया, जिस पार्टी ने उसको सत्ता में लाया, उनकी सबके साथ एक विश्वासघात होता है ये, क्योंकि उसको पीछे से किसी का सपोर्ट होता है तभी वो बनता है। लेकिन उनको अगर आप लात मार देंगे और ये कहेंगे कि भाई हम तो चले, अब हमारा जो है हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है, आप माने हमारी बात या ना माने, लेकिन हम तो जा रहे हैं उस पार्टी में। ये एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी धोखा है और एक उन लोगों के साथ धोखा है जो आप में विश्वास जताते रहे हैं, जो आपका साथ देते रहे हैं। उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया, उनकी राय नहीं ली गई और उसके बगैर ही आप उस पार्टी में चले गए जहां आपको ठीक लगा कि अब आपका भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है या आपको वहाँ कुछ ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी वजह से उन विरोधी पार्टियों के साथ लड़ाइयाँ भी की, झगड़े भी किए, क्योंकि वर्कर्स जो होता है वो लीडर से ज़्यादा लड़ता है विरोधियों के साथ, जनता के बीच में रहता है और उन विरोधी पार्टियों का वो एडवर्स सिचुएशंस में भी मुकाबला करता है, मुश्किल हालात में भी मुकाबला करता है। और से भी है, और स्पेशल ये भी है कि बहुत सारे जो नेता हैं पार्टियां अब फेरबदल कर रहे हैं। क्या हर्षदेव जी भी कोई पार्टी बदलेंगे आप? मैं तो खड़ा हूँ भाई साहब, 7 साल से लड़ रहा हूँ इनके खिलाफ। कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूँगा। जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं उनका डट कर हम मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। युवा विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, मुलाजिम विरोधी नीतियां हैं और जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी का माहौल फैला कर रखा है, कायदा कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। सत्ता के नशे में ये अंधे हो चुके हैं और लोगों को डरा कर, मार कर, धमका कर अपने साथ मिला रहे हैं। लेकिन सारे चले जाएं लेकिन हर्षदेव खड़ा रहेगा न्याय की जंग में,
अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा, गरीब के साथ खड़ा रहेगा, मजदूर के खिलाफ, क्योंकि अगर सारे ही चले जाएंगे तो गरीब की बात कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मुझे ये बताइए कि अब ये भी बात चल रही है कि भाजपा का मुकाबला अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के पास जो नेता आए हैं वो बड़े वज़न के नेता आ चुके हैं। भाजपा अब ख़त्म हो जाएगी, भाजपा का अब मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि भाजपा जो है इट्स नाउ अ रिग रैग कॉन्ग्लोमरेट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स। अब जो मौकाप्रस्त लीडर हैं वही रह गए हैं भाजपा में, लोग इनसे जो है वो बाहर निकल चुके हैं। ये नेता कहीं पीछे मुड़ के तो देखें क्या इनके पीछे भी कोई खड़ा है या ये अकेले खड़े हैं। अब तो आपको किराए के लोग लाने पड़ रहे हैं, ऐसा माहौल आ गया है। और जो वर्कर आपने लाए थे उन्होंने, आपने देखा कि जिन्होंने ज्वाइन की बीजेपी, उन्होंने तो बीजेपी का झंडा नहीं उठाया कल, वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस झंडे को कैसे उठाएंगे, हम तो इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, और आज हमें वही झंडा पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो इनके वर्करों ने भी झंडा नहीं उठाया कल को, तो कौन रहेगा इनके साथ आने वाले वक्त में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका जवाब आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। जब इलेक्शन होगी तो इनको बहुत बुरी डिफीट का, बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब भाजपा ये भी बोल रही है कि अब जो है अब हम जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही सीएम लाएंगे। वो बोलती रहे, सपने देखने में कोई हर्ज थोड़ा है, सपने देखने चाहिए। जब उनका पीएम बना है, 2 बारी पीएम बन गया, तब उनसे कुछ नहीं हुआ, अब वो क्या किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब तो वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी। और आज के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं ये पंच भी बन पाएंगे आने वाले वक्त में। मुझे बताइए, अब जो देवेंद्र सिंह राणा है वो भी जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते थे, नारा लगाया जम्मू जम्मू का, क्या उनसे मिलेंगे अब आप? देखिए, बीजेपी के साथ तो कोई ट्रक नहीं हो सकता। और वैसे भी अब राणा साहब आपको भी कौन बोलने देगा वहाँ, क्योंकि बीजेपी के तो डिक्टेशन ऊपर से आती है, दिल्ली वाले डिक्टेट करते हैं। वो आप राय नहीं लेते हैं, वो फैसला सुनाते हैं और आपको वो करना है। जब दिल्ली से आदेश आता है तो आप लोगों को उस आदेश को बजाना है, उस हुक्म को बजाना होता है। यहाँ राय नहीं ली जाती है बीजेपी जम्मू कश्मीर के नेताओं से। यहाँ इनका काम है ताली बजाना, थाली बजाना, घंटे बजाना, ढोल बजाना, कि दिल्ली के नेताओं ने फलां फैसला ले लिया है और इस फैसले को आप लोग जो है वो लोगों तक पहुंचाओ और इसकी वाही करो कि ये बहुत जैसे मर्जी फैसला होगा। यहाँ स्पेस नहीं है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लीडर्स के लिए कोई भी फैसला लेने की, वो तो केंद्र द्वारा ही किया जाता है साहब। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स ये चल रहे हैं कि हरीश देव जी पार्टी छोड़ के जाते हैं। तमाम जनता आपको देख रही है, तमाम जनता आपको देख रही है, क्या उस जनता से, क्या उन वोटर से क्या कहेंगे, क्या आप कभी पैंथर्स पार्टी छोड़ के जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बिकाऊ लोग जो हैं ये दूसरे को बारे में भी ऐसी बातें करते रहते हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अकेला भी मैं रह जाऊँगा, मैं तब भी खड़ा रहूँगा लोगों के साथ। इनके लोगों को किस तरीके से अपने साथ मिला है। सत्ता के नशे में अंधी हो गई है बीजेपी, और इसको एक करारा सबक सिखाया जाएगा और हर्षदेव सिखाएगा आने वाले वक्त में। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसी पार्टियों को नेस्ता नाबूद कीजिए जो आपके जज्बात के साथ धोखा कर रही हैं और जिन्होंने इलेक्शन के वक्त आपको सुनहरे सपने दिखाए और सत्ता में आने के बाद आपको एक किस्म से लात मारी है। अब आप भी ऐसी लात मारिए भारतीय जनता पार्टी को कि ता जिंदगी इनकी कमर सीधी ना हो सके।